हाय एवरीवन, दिस इज़ फरहत रोहीन और अब से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं। एज़ यू ऑल नो, जो जीके है ये बहुत कॉमन है, हर एक जो एग्ज़ाम है उसमें आती ही है। सो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट करूं। मुझसे जितना हो पाएगा उतने क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और आज मैं स्टार्ट करूँगी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर के साथ। जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन फॉलोइंग को: जलियांवाला बाग मैसेकर, डांडी मार्च, लखनऊ पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हमें सबको आइडिया होता है ये कि जो जलियांवाला बाग था ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। फिर उसके बाद डांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था, आई थिंक इट वाज ऑन 12 मार्च टू 6 अप्रैल। ठीक है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट बट इट वाज अराउंड इन दिसंबर 1916। सो ये उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये तो फेमस सबको पता ही है, 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो आंसर है इसका बी है, CABD। ठीक है। इस तरह के आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सारे इवेंट्स हैं ना, तो आप कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट अब कोई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द, तो इसका था प्रजा सभा, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे क्लिक हो गया उस टाइम पे। सो ये दिस वाज प्रजा सभा। ठीक है, राइट। और उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता था इनके बारे में, रोमोशी, विशौ ये ट्रिब्यूटरी हैं या नहीं है, बट वन थिंग आई न्यू वाज डैट कि जो वैरीनाग है ये ओरिजिन है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो इस पे ही मैंने टिक किया और ये सही था। ठीक है, वैरीनाग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। कौन सी यूटी है जो लेजिस्लेचर के बिना है? अब इनमें से यूटीज तो दो ही है, ना ही जम्मू यूटी है ना ही कारगिल यूटी है। यूटी तो दो ही है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसमें से जम्मू एंड कश्मीर जो है यूटी विद लेजिस्लेचर है, तो लद्दाख इसका आंसर था एंड दिस वॉज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स हैं इसकी, तो आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो थे हमारे पेपर में भी। सो फर्स्ट है, कुड डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स लोक देवतास एज अ थैंक्स गिविंग रिचुअल। ये पढ़ा ही था मैंने कहीं, जब हम कुड डांस जो है, जो ये ऑनर करते हैं हम इसको, लोक देवतास को, थैंक्स गिविंग रिचुअल। ये तो सही था। अब सेकंड जो था इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन लाइक ईद एंड रमज़ान डेज आर गोइंग। बट ये कुछ ना मुझे इररेलेवेंट सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फेस्टिव ओकेजन जैसे ईद और रमज़ान में कुड डांस होगा। ये कुछ ना मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था कुछ, तो मुझे लगा सेकंड नहीं है, तो मैंने 2 को जो है कैंसिल कर दिया। उसके बाद 1 तो है ही, तो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। सो या नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे टू कश्मीर वैली। गेटवे टू कश्मीर वैली, उस टाइम बहुत ही कन्फ्यूजन हुई थी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने जम्मू कर दिया कि कश्मीर वैली को जो है वो जम्मू है इसका गेटवे। बट मुझे इसमें उस टाइम डाउट आ रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, कश्मीर वैली तो दूर है। हाँ, अगर J&K का गेटवे होता है जम्मू तो हम कह सकते हैं हाँ ये सही है, बट कश्मीर वैली का नहीं मुझे जम्मू लग रहा था। ले तो लद्दाख, ये तो इनका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मुझे लगा इसका होगा नन ऑफ द अबव, मैंने टिक किया और इट वाज राइट। ओके। उसके बाद कुछ पासेस हैं, विच पासेस कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। तो इसका ये पता ही है, जोजिला पास है इसका। अब आपने क्या करना है, जैसे पासेस पे क्वेश्चन आया है ना, आपने क्या करना है कि बाकी जो पासेस हैं जैसे नथुला पास, रोहतंग पास, शिपकिला पास, ये आपने खुद से देखना है। पासेस अच्छे से कर लेने, क्योंकि पासेस पे क्वेश्चन आ गया है तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ओके। अब ये क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ J&K। अब इसमें से जो है सभी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं J&K की, वहाँ पे बहुत डाउट आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा हिंदी या उर्दू में से एक होगी। तो बट ये जो था बाद में ये डिस्क्वालीफाई हो गया क्वेश्चन, बिकॉज ये सभी ही जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं J&K की, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, इंग्लिश प्लस डोगरी भी है। सो या दिस वाज, मतलब ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, तो इसकी ग्रेस मार्किंग जो है सबको मिल गई थी। ठीक है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है।
किस किस को अरेंज करना है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। अब इतना तो इंडिया का मैप आपको पता ही है, इंडिया का मैप आप फिर कर लेना, किसी और पेपर में आपको देखने को मिल सकता है ये रीअरेंजमेंट। हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का आ जाए कि वहाँ पे मैप बना हो, फिल करो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, मेघालय कहाँ पर है, मणिपुर कहाँ पर है। सो आपने प्रिपेयर करना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्यों करते हैं, एक डायरेक्शन मिलती है कि अब ये आया, हो सकता है ये ना आए, नेक्स्ट टाइम आपको स्टेट्स दूसरी आ जाए, तो यही रीज़न होता है। अब इसमें क्या है कि अब इतना तो सबको पता होगा कि तमिलनाडु जो बी है ये सबसे लास्ट में, तमिलनाडु इतना तो किसी को भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ये भी पता है कि ऊपर है, ए ऊपर है, ए और बी लास्ट में, तो ऐसा एक ही पार्ट था जिसमें ए और बी ऐसे था, तो ये दिस वाज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल पार्क्स पे, ठीक है। ये अरेंज करने हैं हमें, मतलब मैच करने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है, सभी को पता है। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, गिर गुजरात में है, और रणथंभौर जो है नेशनल पार्क वो राजस्थान में है। तो आपने ये ऐसे कर लेना है। सो अब क्या करना है, आपने बाकी नेशनल पार्क्स भी अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कोई और नेशनल पार्क आ सकता है, तो आप कर लेना अच्छे से उनको। नेक्स्ट है ये कुछ इवेंट्स हुए थे, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। अब मुझे जो है इनका पता था, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इनका पता था ये कब हुए हैं, बट इसका नहीं पता था जो COP 28 हुई है दुबई में, ये किस मंथ में हुई थी। तो फिर लेकिन जब मैंने ये किया तो मुझे पता चल गया कि एक ही ऑप्शन था, तो दिस वाज द राइट आंसर। तो आप भी कर लेना, जो भी इवेंट्स होते हैं उनको अच्छे से याद रखना कि कौन से मंथ में हुए। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद रहे, एटलीस्ट आपको मंथ याद रहे कि कौन से मंथ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। ये सही है। राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे वीट हो गया, मस्टर्ड होगी, ये वाली जो है आप अक्टूबर नवंबर में जो है इसको सो करते हो। और राबी क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। लॉट ऑफ वाटर तो राबी क्रॉप्स को नहीं चाहिए ना, वीट को आप कितना पानी देते हो, तो ये तो स्टेटमेंट जो गलत थी, ठीक है। फिर थर्ड है राबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। अब इसको वार्म वेदर नहीं चाहिए। आपको पता है अगर आप कोई चीज़ सो करें अक्टूबर नवंबर में, तो ये विंटर सीजन है, इसमें वार्म वेदर तो कहाँ से आ गया, तो ये दोनों गलत हो गए। ओनली ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब क्रॉप्स पे क्वेश्चन आता है, ये राबी खरीफ क्रॉप्स और कितना, जैसे कॉटन पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये चीज़ें आपने कर लेनी है अच्छे से, क्रॉप्स को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। तो ये सबको पता है कि कितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो ये डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट का डिफरेंस होता है, वो होती है पॉपुलेशन ग्रोथ। सो आई डिस्कस्ड अराउंड 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो रह गए क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, एज आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, इट्स 9:30 AM। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।